बताओ रणवीर, ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने मुझे इतना अर्जेंट बुलाया? राजीव, जब से गुफा जाने का सोचा है तब से एक के बाद एक अड़चन आती गई। जिस डाक बंगले में हम रुके हैं, रूबी के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि अब वो रूबी गुजराल वो नहीं है जिसे हम जानते हैं। ये सब रूबी के साथ कब हुआ? कल रात जैसे ही हुआ मैं तुम फौरन फोन कर दिया। एग्जैक्टली बताओ, हुआ क्या था? राजीव, मिस्टर मल्होत्रा को मुझे वैद्य के पास लेके जाना पड़ा है। रूबी, देवा और अभिषेक जो इस जंगल में अपनी मंगेतर से बिछड़ गया था वो यहाँ डाक बंगले में आ गए। फिर जब कल सुबह मैं डाक बंगला पहुंचा फिर रूबी को वो संगरौली वाली सफ़ेद कपड़े में रोती हुई लड़की दिखाई दी। उसके बाद शैतानी ताकत ने देवा और अभिषेक पर हमला किया। ऐन वक्त पर रूबी पहुंची और उनकी जान बचा ली। उसके बाद अभिषेक को एक रोती हुई लड़की की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ के पीछे जंगल की ओर भागा। वहां पर भी रूबी ऐन वक्त पर पहुंची और उसकी भी जान बचा ली। बहुत बहादुर है रूबी, शायद इसीलिए शैतानी ताकत उसकी दुश्मन बन गई। रूबी से मिलकर हम देवा के कमरे में गए। वहां देखा तो अभिषेक गायब था। उसके पीछे हम जंगल गए। उस हादसे के बाद रूबी डाक बंगला छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोकने के लिए कहा। रात होते ही हमें वो संगरौली वाली लड़की फिर से दिखी। हम उसके पीछे भागे। मैंने उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन वो मेरे हाथों से गायब हो गई। जैसे मैंने किसी लड़की को नहीं बल्कि हवा को पकड़ा था। उसके बाद हम जंगल से लौटकर वापस डाक बंगले आए। थोड़ी देर बाद रूबी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। मैं फौरन भागा। वहां पे दरवाजा बंद था। अंदर से आवाजें आ रही थी जैसे किसी ने रूबी पर हमला कर दिया हो। दरवाजे को धक्का मारकर जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि रूबी के अलावा वहां कोई नहीं था। राजीव, मैं रूबी के पास गया। राजीव, फिर उसने मुझे देखा। उसे देखकर एक पल के लिए तो मैं कांप ही गया था। आंखें सफेद, मर्दों की आवाजों में मुझसे बात कर रही थी। हिम्मत है तेरे में, हाँ? जब मैंने उसे पूछा कि तुम कौन हो तो मेरा गला पकड़ लिया। इतना कस के पकड़ा कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। बहुत मुश्किल से अपने आप को छुड़ाकर रूबी को बांधकर कमरे से बाहर आया। समझ गया मैं, रूबी के साथ क्या हुआ है। किसी खतरनाक आत्मा का काम है ये। राजीव, रूबी के गले में एक लॉकेट था जिसकी वजह से वो दीव में राहुल की जानलेवा हमले से बची थी। उसी लॉकेट की मदद से उसने अभिषेक और देवा की जान भी बचाई। वो लॉकेट उसके गले में नहीं था। रणवीर, रूबी दूसरों के अलावा अपने आप को भी चोट पहुंचा सकती है। हालात बहुत ही नाजुक है। राजीव, तभी तो मुझे लगा कि तुम ही वो आदमी हो जिसे इन मामलों की जानकारी है, इसलिए तुम्हें फौरन बुला लिया। और कितना समय लगेगा? थोड़ा वक्त लगेगा राजीव, रात तक पहुंच जाएंगे। रणवीर, यहाँ तो चारों तरफ मौत ही मौत है। मौत? ये कौन है? आइए, मैं मिलवाता हूँ। राजीव, ये मिस्टर मल्होत्रा है। मिस्टर मल्होत्रा, राजीव सक्सेना। हेलो। नमस्कार।
यहाँ सब ठीक तो था ना मिस्टर मल्होत्रा? कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन डर के मारे मैं पल भर भी नहीं सो सका। रूबी के कमरे से लगातार चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती रही और वो आवाजें कई बार जानवरों की चित्कार जैसी थी। मैं तो रूबी के कमरे से दूर ही रहा। अब सब ठीक हो जाएगा। राजीव सक्सेना यहाँ आ गए। वीर, ये तुम लोग कहाँ आ गए हो? मौत का घर है ये। चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत है। तुम लोगों ने शेर के मुंह में हाथ डाला है। यहाँ कोई अजीब सी ताकत है। डेड ब्लड भी है यहाँ। वीर, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो जो अभी तक जिंदा हो। यहाँ तो मौत खुलेआम घूम रही है। मुझे क्या पता था राजीव कि मैं मौत के दरवाजे पर शरण लेने आया हूँ। रूबी का कमरा कहाँ है? वो वाला। जैसे किसी असीम ताकत का घेरा ढला हुआ है। बहुत ही खतरनाक एनर्जी है ये। उससे कई ज्यादा खतरनाक जिसका मैंने अनुमान लगाया था। राजीव, कोई तो रास्ता होगा इस ताकत से मुकाबला करने का। रणवीर, ये शक्ति वो नहीं है जिसने ट्यूब में कत्ल किए थे। नहीं, ये वो शक्ति है जो उस गुफा में थी, डेड ब्लड की। ये तो कोई और ही शक्ति है जिसे मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया। ये उन सब शक्तियों से ज्यादा खूंखार और खौफनाक है। तभी रूबी पर इसका इतना भयानक असर है। राजीव, जो भी है, रूबी इसी की गिरफ्त में है। और हमें रूबी को इस ताकत से आजाद करना बहुत जरूरी है। रणवीर, तुम यहीं रुको। मुझे अकेले ही अंदर जाना होगा। मैं जब तक रूबी के कमरे से बाहर नहीं आता, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। लेकिन राजीव, प्लीज रणवीर, मुझे अकेले ही अंदर जाना होगा। प्रॉमिस मी रणवीर। चाहे अंदर से जितनी भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आए, तुम अंदर नहीं आओगे। प्लीज। ओके। राजीव, तुम आ गए राजीव। देखो रणवीर ने मेरी क्या हालत कर दी। देखो, प्लीज छोड़ दो मुझे, मेरी मदद करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और राजीव, छोड़ दो मुझे।
लिया तूने मुझे। पर तुम वो नहीं हो जिन्हें मैं हमेशा महसूस करता हूं। और तुम्हें तो इतना भी पता चल गया कि मैंने तुम्हें महसूस कर लिया। तुम जो भी हो बहुत ताकतवर हो। तूने तो बड़ी आसानी से मेरी ताकत का अंदाजा लगा लिया। अच्छा हुआ रणवीर ने नहीं लगाया, नहीं तो वो तुझे दिल से यहाँ नहीं लाता। बहुत गुमान है तुम्हें अपनी ताकत पर। इतने ताकतवर होकर इतनी छोटी हरकत, एक लड़की को अपने वश में कर लिया। कितना ऊंचा काम किया है तुमने। जान लेना तो मेरे लिए बहुत मामूली काम है, और ये भी एक छोटा सा खेल है मेरा। अगर मैं ये खेल नहीं खेलता तो तू यहाँ कैसे आता? बातें तो तुम जो चाहे बना लो, लेकिन मुझसे सच नहीं छुपा सकते। जो डरा हुआ होता है वही ऐसी छोटी हरकतें करता। मैं किसी से नहीं डरता। समझ गया मैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। किसका खौफ है जो तुमसे ये सब करवा रहा है? बकवास बंद कर, मुझे मत लड़कर, जान की परवाह कर। जान की परवाह होती तो मैं यहाँ नहीं आता, लेकिन अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आ गया। मैं इतना तो जान चुका हूं कि तुम रणबीर का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हें रणबीर का खौफ है। सच्ची बात सुनकर परेशान हो गए हो तुम। गुस्से से दिल मिला उठे हो। मुझे ये तो एहसास हो गया कि तुम क्या हो, क्यों हो, और कुछ ही देर में ये भी महसूस कर लूंगा कि तुम कौन हो। ये तू जान गया तो अपनी जान से जाएगा। अब देख मैं क्या कर सकता हूँ, देख। समझ गया मैं। तुम मुझे सच्चाई जानने का मौका नहीं देना चाहते, अपनी ताकत दिखाना चाहते हो। तो देख, देख एक नए इंसान की मेरी ताकत के सामने क्या कद बनाता हूँ मैं, देख।